हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी का क्लास 10th का एक क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास 3.3 है। इसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इतना क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये पता चल जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस क्वेश्चन के अंदर है, तो एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। जैसे ही हमें ये पता चलता है ये क्वेश्चन एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम लेट करेंगे। क्या क्या लेट करेंगे? एक तो न्यूमरेटर लेट करेंगे कि जो न्यूमरेटर है इसको हम एक्स मान लेते हैं। हमने जो ये न्यूमरेटर है इसको क्या माना? एक्स। और जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम मान लेंगे वाई। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें क्या करना होगा, ये आपको देखना होगा। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा? फ्रैक्शन बनेगा। फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा एक्स अपॉन वाई। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा। अब फ्रैक्शन तो बन गया है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। जो ये हमारे पास फ्रैक्शन है एक्स अपॉन वाई, अब इस फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर में ऐड करें 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, ये फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो कितना आ जाता है? 1। अब इसमें हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर तो ये है x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो y माइनस 1 डिवाइड में है ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x, ये जो प्लस वाई है इसको लेके आए इधर माइनस का वाई किया, और ये जो माइनस 1 है और ये जो प्लस का 1 है ये भी इस साइड आ जाएगा माइनस 1 के पास, तो ये क्या हो जाएगा? -2। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई है? ये आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इट बिकम्स 1/2। जो हमारे फ्रैक्शन है ना ये x अपॉन वाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। कब होती है? इफ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाती है 1/2। अब क्या करें? यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से कर देते हैं, ये हो जाएगा y प्लस 1। इसके बाद जो ये प्लस y है इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ये हो जाता है माइनस का y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखो माइनस वाई है और इसमें क्या है? प्लस वाई। इसमें भी माइनस वाई है, होना क्या चाहिए था? प्लस का वाई। क्यों? अगर ये माइनस वाई और ये प्लस वाई होता तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबके साइन चेंज कर देते हैं, और सबके साइन चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो साइन चेंज करते हैं, माइनस, ये माइनस का था ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब हम ऐड करते हैं तो x माइनस 2x, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा? माइनस का x। ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू -2 और -1, ये हो जाएगा माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल किया तो यहां पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम x की जगह यहां 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे -y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -2, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और -3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 5, और माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमारे पास जो x है, x की वैल्यू आई है 3, और जो y है, y की वैल्यू आई है हमारे पास 5। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? हमें निकालना था फ्रैक्शन। ये हमारा आंसर होगा। तो जो फ्रैक्शन है वो था x अपॉन वाई। x की वैल्यू कितनी आई है? 3, और y की कितनी है? 5। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 5 year ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की कितनी थी? थ्राइस। अच्छा, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं? लेट एज ऑफ नूरी। हमने सबसे पहले क्या माना कि जो ये नूरी है इसकी एज क्या मान लेते हैं हम? एक्स। और दूसरा कौन है? सोनू। तो जो हमारे पास एज होगी किसकी? सोनू की, इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं हम वाई। अब क्वेश्चन क्या कहता है? 5 year एगो, 5 साल पहले जो एज थी नूरी की वो कितनी थी? थ्राइस थी एज ओल्ड एज सोनू। सबसे हम पहले देखते हैं कि 5 साल पहले एज कितनी होगी। 5 year एगो, तो 5 साल पहले जो नूरी थी, नूरी की एज कितनी होगी 5 साल पहले? नूरी की एज तो होगी x-5। और जो ये सोनू है, सोनू की एज क्या होगी 5 साल पहले? इसकी भी 5 कम होगी, तो ये हो जाएगा y-5। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है जो ये नूरी है जिसकी एज 5 साल पहले थी x-5, ये कितनी थी? नूरी की जो एज थी ना वो थी थ्राइस। तो जो ये नूरी है इसकी एज कितनी थी? थ्राइस थी। किसकी थ्राइस थी? जितनी सोनू की एज थी। तो सोनू की एज क्या थी 5 साल पहले? सोनू की एज थी y-5। सॉल्व करते हैं तो x-5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y माइनस, ये हो जाएगा 3×5=15। यहां पर लिखा हुआ है x, ये है 3y, माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू -15। और ये जो -5 है ये हो जाएगा +5। इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, x-3y इज इक्वल टू -10। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या कहते हैं? 10 year later, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद तो इनकी एज में अंतर आ जाएगा, तो हम क्या लिख देते हैं? 10 साल बाद की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा 10 years later। जो 10 साल बाद होगी ना, ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी, नूरी की जो एज होगी 10 साल बाद, ये तो 10 साल ज्यादा हो जाएगी, ये हो जाएगी x+10। और जो ये सोनू है, सोनू की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? y+10। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जो नूरी की जो एज थी ना वो कितनी है? ट्वाइस है अब की बार सोनू की एज की। तो जो नूरी की एज है मतलब x+10 है, ये कितनी है? ट्वाइस किसकी एज की? सोनू की एज की। और सोनू की एज क्या है यहाँ पर? सोनू की एज है y+10। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x+10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2y, प्लस में हो जाएगा 20, ये आएगा x प्लस 2y है, ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 20 माइनस का 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू हो गया है कितना? 10। ये हमारे पास क्या बन जाएगी? सेकंड इक्वेशन। आइए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर x और x दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज किस तरह से? ये प्लस का है ना, इसको कर देते हैं माइनस का। ये माइनस की टर्म है, इसको कर देते हैं हम प्लस। और ये भी क्या है? माइनस की टर्म है, इसको भी क्या कर देते हैं? हम प्लस कर देते हैं। अब साइन चेंज कर दिया हमने। साइन चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। यहाँ x प्लस का है और ये है x माइनस का, क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इधर है -2y और ये है प्लस का 3y। सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का y और इधर आ जाएगा 20। तो हमारे पास y की तो वैल्यू निकल कर आ गई है, कितनी आ गई है? 20। अब y की आ गई तो हम x की और निकाल लेते हैं। ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हम पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y, y की जगह क्या लिखेंगे हम? 20 इज इक्वल टू माइनस का
10, ये आ जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ये हमारे पास, इज इक्वल टू में आएगा माइनस का 10। अब ये -60 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +60, -10 ये हो जाएगा कितना +60, और ये कितना आ जाएगा 50। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है। अब हमें निकालना क्या था, हमें एजेस निकालनी थी, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर किसकी एज निकालनी थी, हमें निकालनी थी एज ऑफ नूरी। नूरी की एज हमने कितनी मानी थी x, और जो कि x की वैल्यू कितनी आई 50, तो ये तो हो गई नूरी की एज। और दूसरा एज हमने किसकी मानी है, एज मानी है हमने सोनू की। सोनू की एज क्या मानी है, y मानी है, y की वैल्यू कितनी आएगी 20, इतने ईयर्स हो जाएगा ये। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ये हमारे पास क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है 2 डिजिट नंबर से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस की डिजिट को मानेंगे। माना कि जो यूनिट प्लेस की जो डिजिट है ये हमारे पास x है, और इसी तरह से जो डिजिट है टेंस प्लेस पर उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हमने क्या माना y। तो अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे x है और टेंस प्लेस पे y है, तो जो हमारे पास नंबर बनकर आता है, जो नंबर बनता है 2 डिजिट, वो बनेगा 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट 10y, और प्लस में हम जो ये यूनिट डिजिट है इसको लिख देंगे। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसकी सुनते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मतलब जो ये 2 डिजिट्स है x और y, इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास क्या है 9 है। इसके बाद ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। अब आगे आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ये नंबर हमने बनाया था इसका 9 टाइम्स दिस नंबर, जो ये नंबर हमने लिखा है इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस। किसका ट्वाइस हो जाएगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जो ये डिजिट्स हैं इनका ऑर्डर चेंज करने पर जो आता है नंबर वो होगा हमारे पास। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 10x प्लस वाई, हमने क्या किया, जो ये डिजिट्स थी x और y, हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। सबको एक तरफ ले जाते हैं, ये प्लस 20x से ये आ जाएगा माइनस का 20x, और x वाली टर्म लिखी हमने 9x। इसी तरह से इधर है 90y, और ये जो प्लस 2y है इसको भी हम लिख देते हैं -2y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -11x प्लस 90 माइनस 2, ये हो जाएगा 88y इज इक्वल टू 0। हम सभी टर्म्स को किससे डिवाइड कर देते हैं 11 से, तो ये हमारे पास बचेगा 11 से डिवाइड करने के बाद x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। 11 से इसलिए डिवाइड किया ताकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान बन जाए। अब आगे हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। और जो सेकंड इक्वेशन आई है ये आई है -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x से तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर y प्लस 8y ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू में 9, और y की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 1। अब जो ये y की वैल्यू 1 है इसे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो ये बनता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, और x की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 9 माइनस 1। इसका मतलब है x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हमारे पास x और y की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, अब हमें नंबर बनाना था
तो हम लिख सकते हैं हमारे पास जो नंबर आएगा, नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है 10y, 10y, और y की वैल्यू क्या है 1, प्लस में x की जगह क्या लिख देते हैं 8। तो ये जो आएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर, जो कि हमारा आंसर है कितना है 18। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई और बैंक से वो कितने रुपए निकाल कर लेकर आई है, 2000 रुपए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर से कहा कि उसे सिर्फ 50 और 100 रुपीज के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और उसे कैशियर ने कितने रुपए दिए, उसे कैशियर ने 25 नोट दिए, 25 नोट दिए टोटल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो कैशियर ने उसे 50 और 100 के कितने कितने नोट दिए, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। हमने माना जो 50 रुपीज के नोट्स थे वो थे x, और इसी तरह से जो नोट्स थे 100 रुपीज के ये थे हमारे पास कितने, y। मतलब जो कैशियर है उसने 50 रुपीज के तो नोट दिए x, और 100 रुपीज के नोट कितने दिए, उसने y दिए। अब यहां पर एक लाइन कही गई थी कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, कि मीना को टोटल कितने नोट्स मिले थे, 25 नोट्स मिले थे। तो इसका मतलब जो ये 50 के और जो ये 100 के नोट्स हैं, ये जो टोटल नोट्स है कितने हैं उसके पास, 25। तो हम क्या लिखेंगे, हम एक इक्वेशन बनाएंगे इसकी कि जो टोटल नोट्स है मतलब x प्लस वाई है, ये टोटल नोट्स कितने थे उसके पास 25। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब बात आती है आगे कि जो उसे टोटल रुपीज मिले थे वो मिले थे 2000। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो 50 रुपीज के कितने नोट्स थे उसके पास x, तो कितनी अमाउंट हो गई, ये अमाउंट बन जाती है हमारे पास 50x, और 100 रुपीज के कितने नोट हैं y, तो ये अमाउंट कितनी बन जाती है, ये बन जाती है उसके पास 100y। और जो ये टोटल कर कर अमाउंट आएगी ये किसके बराबर आएगी, ये बराबर आएगी 2000 के। तो इसको हमने लिख दिया 2000। इक्वेशन तो ये हमारे पास तैयार हो गई है सेकंड, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर कर लिख सकते हैं कि सभी में हमें दिखाई दे रहा है कि 50 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख भी देते हैं डिवाइड बोथ साइड्स बाय 50। हम क्या करेंगे, दोनों साइड 50 से डिवाइड कर देंगे। अगर इसको 50 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है x, इसे 50 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2y, और इसे 50 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 40। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम क्या दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। जो ये फर्स्ट इक्वेशन है हम इसके नीचे लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जो यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है। अब यहां पर हम ध्यान से देखें कि जो ये x है दोनों में सेम है। सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से हम इसे क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे। किस तरह से, ये प्लस है माइनस का कर दिया, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। साइन चेंज होने से क्या फायदा होगा कि जो ये x है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2y में से y अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 40 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15। तो y की तो वैल्यू हमारे पास निकल गई है। अब इस y की वैल्यू को क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहां पर लिखेंगे हम पुट वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखने पर क्या होता है हमारे पास, यहां पर लिखी हुई है फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 25। क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम ये जो 15 है इसको हम इस साइड ले जाएंगे, पहले लिखा हुआ है 25 और ये जो प्लस 15 है ये आएगा -15, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ नोट्स हैं ऑफ ₹50 के जो नोट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं 10, x की वैल्यू, और जो नंबर ऑफ नोट्स हैं ऑफ ₹100 वाले ये y था हमारे पास, और y हमारे पास कितना आया 15, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड का 5th पार्ट है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज। एक जो लाइब्रेरी है इसके अंदर एक तो है हमारे पास फिक्स चार्ज। ये जो फिक्स चार्ज है ये कितने दिनों के लिए है, ये जो फिक्स चार्ज है 3 दिनों के लिए है। मत कहने का मतलब ये है कि जो बुक है वो 1 दिन के लिए लेके जाओ, 2 दिन के लिए लेके जाओ या 3 दिन के लिए, उसका फिक्स चार्ज लगेगा। और 3 दिन के बाद अगर बुक लेके जाते हैं तो उसके लिए एक एडिशनल चार्ज लगेगा हर दिन के हिसाब से। तो हम इसको लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज। ये जो फिक्स्ड चार्ज है ये फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्ज कितना मान लेते हैं हम, ₹X मान लेते हैं। और ये जो एडिशनल चार्ज है इसको कितना मान लेते हैं हम, ₹Y मान लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने 7 दिन के लिए बुक रखी थी, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए। तो 7 डेज में जो फर्स्ट 3 डेज है इनके लिए तो जो पैसा लगना है वो लगना है ₹X। अब 7 में से 3 डेज हो गए, अब दिन बचे हमारे पास 4। जो ये 4 दिन है इसके लिए 1 दिन के हिसाब से, अब जो ये 4 बचा, 4 दिन जो ये बचे हैं, अब ये जो 4 दिन बचे हैं अब इसमें हर दिन के हिसाब से ₹Y, तो 4 दिन के जो रुपए लगेंगे वो हो जाएंगे 4Y। तो टोटल रुपीज कितने हो गए, X प्लस 4Y। तो ये हमारे पास 7 डेज का है, तो हम लिख देते हैं फॉर 7 डेज। तो 7 दिनों के लिए कितने रुपए लगने थे, X प्लस 4Y। और एक्चुअल में लगे कितने थे, एक्चुअल में लगे थे 27। ये हमारे पास बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से आगे की जो शशि है उसने ₹21 पे किए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब 5 डेज के लिए देखते हैं किस तरह से होता है। इसने जो फर्स्ट 3 डेज है उसके लिए तो X रुपए दिए हैं। अब दिन बच जाते हैं 2, 5 में से 3 दिन ये हो गए और 2 दिन यहां पर हो गए। 2 दिन के लिए हर एक दिन के ₹Y के हिसाब से इसने कितने रुपए दिए हैं, 2Y। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर 5 डेज जो चार्ज लगना है वो कितना लगना है, ये लगेगा X प्लस 2Y। जबकि लगा कितना था, ये लगा था इसका ₹21। ये हमारे पास क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब क्या करते हैं हम, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है ये हम लिखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। और यहाँ एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सभी की साइन चेंज कर देते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और ये लिखा हुआ है 4y माइनस 2y, तो हमारे पास आएगा 2y इज इक्वल टू
27 में से अगर 21 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 6। तो इस तरह से जो y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। अब ये जो y की वैल्यू है हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख। तो ये जो y की वैल्यू है ये हम फर्स्ट इक्वेशन में लिख देते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y। y की जगह लिखेंगे 3 इज इक्वल टू में कितना है 27। सॉल्व करते हैं, x प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 27, और जो x आएगा ये आएगा 27 माइनस का 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 के इक्वल। तो हमारे पास जो फिक्स चार्ज है, तो इस तरह से क्वेश्चन होता है कि जो फिक्स चार्ज है इसकी जो वैल्यू है ये आएगी 15, और जो एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज जो आएगा वो था y कितना है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा।